अब जो अगली हदीस मैं देना चाहता हूँ, ये बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस है, और ये हदीस मुबारक जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे, आपके मुकाम और मर्तबा पे, आपकी कदर व मंजिलत पे दलालत करती है। और यकीन करें, जब मैंने ये हदीस पाक का मुताला किया, स्टडी की, तो मेरा सीना ठंडा हो गया और फिर मुझे समझ आ गई कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुकाम और मर्तबा है वो इंसानी अकल में, फ़हम में, अदराक में, शऊर में आ ही नहीं सकता। और इस हदीस को इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 8314। ये इंटरनेशनल नंबर चल रहा है, और ये दारुल कुतुब इल्मिया मक्कातुल मुकरमा की छपी हुई ये किताब है। और अहले सुन्नत के बड़े चोटी के मुहद्दिस माने जाते हैं। जो खुद को अहले सुन्नत कहे और इनको ना माने, उसका सुन्नियत के साथ कोई तल्लुक़ और वास्ता ही नहीं है। और हदीस मुबारक क्या है, मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि ताजदार कायनात ने मुझे फरमाया, या अलियो तअल्लमल कुरआनी व अल्लमहुन नास। अली, तुम कुरान खुद भी सीखते हो, लोगों को भी सिखाया करो, यानी खुद भी सीखो, लोगों को भी इसकी तालीम दो। कुरान लोगों को पढ़ाओ, समझाओ, इसके जो मानी हैं और इसका जो हुक्म है। और इस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद का इतलाक़ होता है, जो नासख और मनसूख होते हैं, जो इसके हुक्म हैं, जो इसके लताइफ और मुआरिफ हैं, वो लोगों तक पहुँचाया करो, लोगों को सिखाया करो, लोगों को कुरान की तालीम दिया करो, एजुकेशन दिया करो, एजुकेट किया करो लोगों को, मेरी उम्मत को, अल्लाह की मखलूक को, क्योंकि तुझसे बढ़कर कुरान को जानने वाला कोई नहीं। तू कुरान की मैयत में है, कुरान तेरी मैयत में है, तू कुरान की संगत में है, कुरान तेरी संगत में है, तू कुरान को जानता है, कुरान तुझे जानता है, तू कुरान का डिफेंडर है, कुरान तेरा डिफेंडर है, कुरान नूर है, तू भी नूर है, तो कुरान भी मेरे घर में है, तू भी मेरे घर में है। आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़इन मुत्ता हज्जतिल मलाइकातु इला कब्री का, अगर इसी सूरत हाल में लोगों को कुरान की तालीम देते हुए, दावत देते हुए, दावत इलल कुरान, ये मिशन को जारी रखते हुए अगर तेरा विसाल हो गया है अली, तो फिर मैं तुझे बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि मलाइका, फरिश्ते जो हैं वो तेरी कब्र का हज किया करेंगे। मैं कोई शरह नहीं कर रहा, ना अपनी राय का इजहार कर रहा हूं। मैंने आपको हदीस मुस्तफ़ा सुनाई है और उसका तर्जमा सुनाया आपको, और मैंने किताब दे दी आपको इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस, जिल्द नंबर 5, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 8314, और मक्कातुल मुकरमा की छपी हुई ये किताब है। और आगे आका फरमाते, कमा तहुज्जन नास इलल बैतिल अतीक, अली तेरी कब्र पाक का मलाइका, फरिश्ते इस तरह तवाफ करेंगे, हज करेंगे, जिस तरह मेरी उम्मत नस्ल आदम, बनीनो इंसान खाना काबा का हज करने के लिए जाते हैं। यहां मैं एक बात करना चाहता हूं कि हज का जो लुग़वी माना होता है वो ज़ियारत होती है, दीदार होता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ तशबीह दे दी कि अली तेरी कब्र पाक का मलाइका हज करेंगे। तो साथ तशबीह दे दी, जिस तरह लोग मुसलमान कलेमा पढ़ने वाले मेरे उम्मती खाना काबा का हज करने के लिए जाते हैं, इसी तरह मलाइका, फरिश्ते जो हैं वो तेरी कब्र पाक का हज करने के लिए आया करेंगे। अब मैं पूछता हूं उन मुल्ला मलवानों से जो सुन्नियत के ठेकेदार बन जाते हैं, मुझे बताएं कि ये मुकाम और मर्तबा, ये अफजलियत, ये फजीलत, ये खसलत दुनिया में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अता कर दी है, कायनात में किसी और के हिस्सा में आई है कि मलाइका, फरिश्ते मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र पाक की ज़ियारत के लिए, हज के लिए आते हैं। मैं इसके माना में दलालत में जाना नहीं चाहता, मुझे पता है हालात वो नहीं, माहौल वो नहीं, लोग वो नहीं रहे, अहले हाल नहीं रहे, अहले मार्फत नहीं रहे। आजकल फितना फसाद का दौर है, और इस रवश ने अहले बैत अतहार के मुकाम और मर्तबे को मिनिमाइज कर दिया है। वरना मैं इसी हदीस मुबारक में जो
नुकात हैं, जो इसके लताइफ, जो इसके मारिफ, जो इसके मानी छुपे हुए हैं, वो मैं आपको खोल के सुनाऊं, लेकिन जमाना वो नहीं। मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं बड़ा बेबस हूं, लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तेरी कब्र पाक का हज करने के लिए मलाइका आया करेंगे, फरिश्ते आया करेंगे, जिस तरह मेरी उम्मत खाना काबा का हज करने के लिए जाती है। अब बिला तशबीह हो, बिला मिसाल मैं ये बात कर रहा हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का वो मुकाम और मर्तबा है कि मलाइका आपकी कब्र पाक का हज करने के लिए आते हैं। बल्कि एक और मुकाम पे मेरे आका ने फरमाया, जिसको इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी कनूज़ुल हकाइक में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 190 है। इसी तरह इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में भी लेके है, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 315 है। इसी तरह इमाम इब्ने असीर इसको उसदुल गाबा फी मार्फत सहाबा में जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 30 बैरूत लबनान का नुस्खा है। ये अल्फाज के रद्दबदल के साथ ये हदीस बेशुमार कुतब में आई है। मैं ये पूरी बड़ी तवील हदीस है, मैं पूरी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं बस एक जुमला आपको कहना चाहता हूं कि हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, या अलीयो अंता बी मंजिलतिल काबा, ए अली तेरी वही मंजिलत है, वही मुकाम और मर्तबा है जो खाना काबा की है। इसीलिए तो मौला अली अलैहि सलाम की विलादत बासादत भी खाना काबा में है। तो इसका मतलब है कि अली अलैहि सलाम की जात, आपका वजूद, आपकी हस्ती ऐसी पर्सनैलिटी है आप कि मलाइका भी आपकी ज़ियारत के लिए और आपकी कब्र अनवर का हज करने के लिए आते हैं, जिस तरह मुसलमान जाते हैं खाना काबा का हज करने के लिए। मैं ज़्यादा और खोलना नहीं चाहता। और इस हदीस में कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है, इसकी शर्त लगाई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मौला अली से बढ़कर कौन है कुरान को जानने वाला, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद अली तू जिहाद करेगा कुरान की तावील पर, जिस तरह मैंने कुरान की तंजील पर जिहाद किया है। अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन है जिनको कुरान की मैयत मिली और कुरान को मौला अली की मैयत मिली। अली और कुरान को आका अलैहिस्सलाम ने जोड़ दिया है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति हरूफिन मा मिनहा हरफुन इल्ला लहु ज़हरुन व बातिनुन व इन्ना अलीयुन इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। इमाम अबू नुआइम इसको हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया में लेके आए हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि कुरान 7 मानी में नाज़िल हुआ है और कुरान के हर एक हरफ का एक ज़ाहिर भी है, एक बातिन भी है। और हजूर के बाद पूरी कायनात में कुरान के एक एक हरफ के ज़ाहिर और बातिन का जो इल्म और नॉलेज रखता है, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। और एक और मुकाम पे हजरत अबू तुफैल रवायत करते हैं, जिसको तबकात इब्ने साद में इमाम साद लेके आए हैं। आप फरमाते हैं कि मौला अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ़्तु बिलैलिन नज़लत अम बिनहारिन फ़ी सहलिन अम फ़ी जाबलिन। कि कुरान मजीद के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। कुरान की कोई एक आया मुबारक भी ऐसी नहीं है जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो, नॉलेज ना हो। यानी कि जो रात को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो दिन को नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी जानता हूं। इसको इमाम इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 335 में लिया है। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल आप तक पहुंचाना नहीं चाहता। आपको पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म पे, नॉलेज पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं यहां एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली तू कुरान की तालीम दिया कर, जब तेरा विसाल हो जाएगा तो तेरे इस अमल की वजह से फरिश्ते मलाइका तेरी कब्र अनवर का हज करने के लिए आया करेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन है कुरान की तालीम देने वाला, जिनकी सारी आल औलाद ही कुरान की तवील के लिए कुर्बान हो गई है। तो इसलिए मौलवी साहब को मानना पड़ेगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में कोई नहीं। मौला अली से अफजल और अल्लाह हजूर हैं और हजूर से बड़ा अल्लाह है। ये मुकाम और मर्तबा कायनात में किसी और के हिस्सा में आया ही नहीं। हां, फर्क यह है कि इधर बड़ी घुटन है, हसद है, बुग़्ज़ है, अनाद है, कीना है, अदावत है, जो अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को मानने की तरफ लोगों को लाता नहीं। यार लोगों को, मुल्ला हजरात को परेशान करता है। जब अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत उनके सामने बयान की जाती है तो वो इफ बट अगर मगर करना शुरू हो जाते हैं।
उनको दूसरे लोग नजर आ जाते हैं अली अलैहिस्सलाम के ऊपर अफजलियत देने के लिए। मैं पूछता हूं ये जो हदीस पाक है ये क्या शिया कुतब का मैं हवाला और रेफरेंसेस दे रहा हूं आपको? ये असल सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं, सुन्नियत समझा रहा हूं, सुन्नियत बढ़ा रहा हूं कि अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में कोई हो ही नहीं सकता।